आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में क्वेश्चन पेपर का सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे टैली प्राइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हमारे पास ये क्वेश्चन था, जिसमें हम यहाँ पास फर्स्ट से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे टैली प्राइम में। अब आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 6 से लेकर 10 नंबर तक हम यहाँ पास क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ 10 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पास पार्ट 1 क्वेश्चन पेपर का नहीं देखा होगा, तो जस्ट इसका वीडियो आपको जस्ट लास्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर या आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पास आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 6 नंबर से 5 नंबर तक हमारे पास ये हो चुका है। तो 6 नंबर में हमारे पास है कि यहाँ पास देखिए शो कर रहा है क्या कि पास द एंट्री बाय ब्लू डॉक्यूमेंट, और यहाँ पास कृष्णा लाल शर्मा, और जैसे इसका एड्रेस है, और यहाँ पास डेट, इनवॉइस नंबर, और यहाँ पास जैसे पे नंबर है, और इनवॉइस टू, और यहाँ पास देखिए यहाँ पास शो कर हमारे पास कंपनी का नाम। हमारा कंपनी क्या है? तो पीजी कंप्यूटर एजुकेशन नाम से हमारे पास कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं कि कृष्णा लाल शर्मा हमको क्या करे कि हमको बिल बना रहा है। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि कृष्णा लाल शर्मा से हम कुछ सामान खरीद रहे हैं। क्या सामान खरीद रहे हैं? यहाँ पास देखिए पेन है, प्रिंटिंग पेपर है, स्टेपलर है, ये सब सामान हम खरीद रहे हैं। और बदले में हम यहाँ पास क्या करें कि कैश उसको दे रहे हैं। कैश में यहाँ पास देखिए टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो कृष्णा लाल शर्मा हमको बिल बना रहा है, नीचे हमारा नाम दिया है, ऊपर में यहाँ पास पार्टी का नाम है, तो वो पार्टी हमको बिल बना रहा है, मतलब हम सामान खरीद रहे हैं। तो ये सब सामान हमारे पास है। तो यहाँ पास हमको क्या करना होगा, इसको जस्ट ये सब सामान का हमारे पास ये लेजर नहीं बनेगा। ठीक है, हमारा जो लेजर बनेगा, ये सब सामान क्या है? पेन है, प्रिंटिंग पेपर है, स्टेपलर है। तो ये सब जो सामान हम खरीद रहे हैं अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहे हैं। तो ये सब स्टेशनरी सामान हो गया। तो हमारे पास जो लेजर बनेगा, स्टेशनरी का लेजर बनेगा, और ये सब है, इसको हमको कॉस्ट सेंटर के अंतर्गत डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैली प्राइम में किस तरह से हम एंट्री करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास अपना टैली प्राइम यहाँ पास ओपन कर लिए, और जस्ट अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास आ जाते हैं वाउचर में। वाउचर में आने के बाद यहाँ पास हमको जो इसका एंट्री करना है, हमको पेमेंट वाउचर में एंट्री करना है। तो जस्ट हम F5 बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास पेमेंट वाउचर आ जाएगा। अब इसके बाद हमको यहाँ पास एक कॉस्ट सेंटर हमको इनेबल करना होगा, तो जस्ट F11 बटन प्रेस करेंगे। F11 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास शो करे क्या, इनेबल कॉस्ट सेंटर। ये ऑप्शन नो नो है, इसको हमको यस करना है, क्योंकि कॉस्ट सेंटर का हमारे पास काम है। जस्ट एंटर करेंगे और यहाँ पास इसको यस करेंगे। यस करते हुए जस्ट इसको एंटर करते हुए इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है। तो हम यहाँ पास एक्सेप्ट कर दिए। अब यहाँ पास क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जस्ट हम यहाँ पास सामान खरीद रहे हैं, क्या? पेन, प्रिंटिंग पेपर, स्टेपलर। तो ये सब जो सामान है हमारे पास क्या है? स्टेशनरी सामान है। ठीक है, स्टेशनरी सामान है, और ये सब हमको कॉस्ट कैटेगरी में, ये सब कॉस्ट सेंटर में हमको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ सब हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कैश लेके पूरा सामान यहाँ पास खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास सबसे पहले हम डेट यहाँ पास चेंज कर लेते हैं। तो डेट हमारे पास क्या है? जस्ट डेट है यहाँ पास 2/6/2024, ये डेट हमारे पास है। तो F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ डेट डाल देते हैं हम यहाँ पास 2/6, ये हम डेट डाल दिए। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पास हमको यहाँ पास हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पास हमको सबसे पहले एक लेजर बनाना पड़ेगा स्टेशनरी का। ठीक है, तो यहाँ पास हम लेजर बनाया नहीं है, तो शॉर्टकट तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पास ऑल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास हम हेडिंग डालेंगे स्टेशनरी। स्टेशनरी एंटर करेंगे और इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। अब यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए शो करा क्या, मोर डिटेल, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+I। ठीक है, यहाँ पास आ जाएंगे और यहाँ देखिए कॉस्ट सेंटर हमको यहाँ पास यस रखना है। यहाँ पास जस्ट माउस से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पास आपको यस रखना, वाई करके आप एंटर करेंगे, यस हो जाएगा। एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पास आप कितने का स्टेशनरी सामान खरीद रहे हैं? तो जैसे टोटल हमारे पास कितना है, 725 रुपए का है। तो यहाँ 725 रुपये हम डाल देते हैं। एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पास बोल रहा है कि नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, आपका कॉस्ट सेंटर क्या क्या है? तो जस्ट कॉस्ट सेंटर में आपको ये सब नाम डालना है, पेन, प्रिंटिंग पेपर, स्टेपलर। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास बना लेते हैं पेन। एंटर करेंगे और यहाँ पास पेन का प्राइस क्या है? तो पेन हमारे पास है 150, तो जस्ट हम यहाँ डाल देते हैं 150। एंटर करेंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रिंटिंग पेपर 450 का है यहाँ पास, तो डाल देते हैं ऑल्ट सी करते हुए प्रिंटिंग पेपर। प्रिंटिंग पेपर यहाँ डालेंगे
और जस्ट यहाँ पास इसका जो अमाउंट है 450 है, एंटर। फिर से ऑल्ट सी करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेपलर। स्टेपलर इंटर करेंगे और इसका जो अमाउंट होगा कितना, 125 ये हमारे पास है, तो 125 डाल दिए, इंटर करेंगे। अब यहाँ पास हम क्या करें, कैश दे रहे हैं, तो जस्ट हमको यहाँ पास क्रेडिट में कैश करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पास हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जस्ट हमको स्टेशनरी का एक लेजर बनाना है। लेजर बनाने के बाद उसमें हमको कॉस्ट सेंटर यस रखना है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर यस रखेंगे। अब यहाँ पास डायरेक्ट हम अमाउंट डाल दिए। यहाँ पास अमाउंट हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पास अमाउंट जो है 725, तो डायरेक्ट हम यहाँ 725 डाल दिए। और यहाँ पर जो हम स्टेशनरी सामान जो खरीद रहे हैं क्या क्या है, पेन, प्रिंटिंग पेपर, स्टेपलर, जिसका अलग अलग प्राइस है, जिसका हम यहाँ पास अलग अलग दिखा दिए यहाँ पास कॉस्ट सेंटर में, ठीक है। अब इस एंट्री को हम जस्ट एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास यहाँ नरेशन डालना है कुछ, तो नरेशन डाल सकते हैं, हमें यहाँ नहीं डाल रहे हैं, जस्ट एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये एंट्री हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास तो कह रहा है क्या कि कंपनी पेड कमीशन, ठीक है। कंपनी क्या कर रहा है कि कमीशन पेड कर रहा है टू मिस्टर अजय, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, ठीक है, 36,000। और यहाँ पास 25%, 45% एंड 30% क्या कर रहा है कि कमीशन हम पेड कर रहे हैं। मतलब यहाँ जो कमीशन पेड हो रहा है क्या, परसेंटेज के हिसाब से हम कमीशन पेड कर रहे हैं इन पर्सन का, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर जस्ट क्या करना होगा, कॉस्ट सेंटर क्लास इनेबल करना होगा। जस्ट उसके द्वारा हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं, कमीशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास आ जाते हैं टैली में और जस्ट बैक होते हैं और यहाँ जस्ट क्रिएट में आते हैं और जस्ट यहाँ पास शो मोर में जाएंगे और यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करा है क्या, कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी में हमको सबसे पहले आना है, एंटर करेंगे, एंटर। और यहाँ पास एक कैटेगरी बनाना है क्या, कमीशन नाम से, ठीक है। तो जस्ट यहाँ कमीशन नाम से हमको एक कैटेगरी बनाना होगा, तो जस्ट हम यहाँ बना लेते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब ये इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं। अब यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करा है क्या, कॉस्ट सेंटर क्लास, इसमें आना है, एंटर करेंगे। अब यहाँ देखिए बोला क्लास नेम, तो क्लास नेम क्या है, तो हमारा कमीशन है। यहाँ पास हम नाम दे देंगे क्लास नेम, तो जस्ट हमारे पास कमीशन है, तो यहाँ कमीशन दे दिए, एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पास लिस्ट ऑफ कॉस्ट कैटेगरी पूछता है, तो हमको यहाँ पास कमीशन सिलेक्ट करना है, एंटर। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, ठीक है। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में हमको क्या करना है, इन सब का नाम देना है, मिस्टर अजय, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, इनका नाम हमको देना है। तो जस्ट हम यहाँ पास ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास शो करता है क्या, कैटेगरी। बैक स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ कैटेगरी में हमको सिलेक्ट करना है कमीशन, ठीक है। सी प्रेस करेंगे तो यहाँ कमीशन आ जाएगा जो हम बनाए हैं, इंटर करेंगे। अब यहाँ पास हम नाम देंगे मिस्टर अजय, ठीक है, मिस्टर अजय। एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और मिस्टर अजय का यहाँ पास कितना परसेंट है, तो देखिए मिस्टर अजय का 25% है, तो यहाँ पास 25% करना है, एंटर। उसी तरह फिर से ऑल्ट सी करेंगे और नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पास, नेक्स्ट जो नाम है हमारे पास क्या, मिस्टर श्याम, ठीक है, मिस्टर श्याम है, तो मिस्टर श्याम का नाम दे देंगे यहाँ पास, एंटर करेंगे। और इसका जो परसेंटेज कितना है, इसका जो परसेंटेज है 45% है, तो हम यहाँ दे देते हैं 45%, एंटर। और फिर से यहाँ पास ऑल्ट सी करेंगे और नेक्स्ट नाम हमारे पास क्या है, मिस्टर मोहन, ठीक है, मिस्टर मोहन दे दिए, एंटर करेंगे। और यहाँ पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो परसेंटेज क्या है, 30% है, यहाँ 30% दे दिए, एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हमारे पास कॉस्ट सेंटर क्लास भी बन चुका, ठीक है। इसके बटन दबाते हुए हमको बाहर निकलना है और वापस हम आ जाएंगे वाउचर में। वाउचर में आने के बाद अब यहाँ पास हमको F12 बटन प्रेस करना है, कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे और F12 बटन प्रेस करते हुए जस्ट यहाँ पास आना है और यहाँ पास हमारे पास देखिए एक ऑप्शन शो करेगा, सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास। ये ऑप्शन को हमको यस करना है, हो सकता है आपके पास नो हो, ठीक है। तो इसको हमको वाई बटन प्रेस करते हुए यस करना है, यस करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे, इंटर करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पास हम कमीशन पे ऐड कर रहे हैं, तो जो इसका एंट्री है हम पेमेंट वाउचर में करेंगे, ठीक है। तो जब पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ डेट देख लेते हैं। तो डेट यहाँ पास क्या है, यहाँ पास 1/7/2024 ये डेट है। तो F2 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ डाल देते हैं 1/7, एंटर करेंगे। एंटर करते ही यहाँ पास देखिए कॉस्ट सेंटर क्लास पूछता है, तो यहाँ पास सी बटन प्रेस करना है, मतलब कमीशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पास आपको क्या करना है कि कमीशन एक लेजर बनाएंगे, ठीक है।
तो ऑल्ट सी बटन करेंगे, यहाँ पास हम शॉर्टकट तरीके से यहाँ पास एक लेजर बना लेते हैं कमीशन, और कमीशन हम यहाँ पास ऐड करें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम इसको डालेंगे। एंटर एंटर करते हुए जस्ट यहाँ पास एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पास हम कमीशन कितना पैड कर रहे हैं, तो जो कमीशन हम पैड कर रहे हैं 36,000 हम यहाँ पास पैड कर रहे हैं, तो यहाँ डालेंगे 36, ये डाल दिए, एंटर। फिर एंटर करेंगे और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि कंपनी पैड कमीशन जस्ट यहाँ से कैश हम कर लेंगे, तो यहाँ जस्ट हम कैश सेलेक्ट कर लिए। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम यहाँ पास नरेशन यहाँ पास डालना है तो नरेशन डाल सकते हैं अपने हिसाब से जो देना होगा, तो हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री हमारे पास एक्सेप्ट हो गया, लेकिन यहाँ पास ये कैलकुलेशन किया है कि नहीं किया है परसेंटेज के हिसाब से, ये हमको चेक करना है। तो जस्ट ये एंट्री एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद कीबोर्ड में जो पेज अप बटन है, ठीक है, पेज अप जो बटन है उसको हमको प्रेस करना है। उसको प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये कैलकुलेशन कर चुका है। मिस्टर अजय को 9,000 रुपये हो गया, मिस्टर श्याम को 16,200, मिस्टर मोहन को 10,800। ये क्या हुआ, परसेंटेज के हिसाब से ये कैलकुलेशन यहाँ पास ये कर चुका, सबको बांट दिया कमीशन, इतना इतना ऐड करना है, ठीक है। तो ये एंट्री हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका। वापस हम एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए हमारे पास 8 नंबर क्या है कि पास द एंट्री बी बिलो द डॉक्यूमेंट, और यहाँ पास देखिए एमएस लाइट हाउस और इसका डिटेल यहाँ पास दिया हुआ है, और यहाँ पास हमारे कंपनी का नाम है, ठीक है। यहाँ पास इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया, और यहाँ पास देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ये सब आइटम का नाम है, और यहाँ पास इसका एक्चुअल यहाँ पास दिया हुआ बिल यहाँ पास हो रहा है, और रेट यहाँ पास पूरा दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है और एक कैरेज भी यहाँ पास ऐड हो रहा है। तो मतलब यहाँ पास हमारे पास क्या हो रहा है कि एमएस लाइट हाउस हमको बिल बना रहा है, तो मतलब हम यहाँ पास क्या करें कि सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर हम सामान किसी पार्टी से खरीदेंगे तो पार्टी हमको क्या करेगा, बिल बनाएगा, जिसमें उस पार्टी का नाम ऊपर रहता है और नीचे हमारा नाम रहता है। तो एमएस लाइट हाउस हम क्या करें कि कुछ सामान खरीद रहे हैं, जिसमें एमएस लाइट हाउस यहाँ पास ऊपर में नाम दिया है और नीचे हमारा नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये सब हम आइटम क्या कर रहे हैं, ये सब खरीद रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पास हमारे पास देखिए कि जब हम सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पास देखिए कि जैसे कूलर फैन खरीदे हैं, एक्चुअल में 40 पीस लिए हैं और बिल भी बना है 40 पीस का, यहाँ पास रेट है। उसी तरह टेबल फैन है 50 पीस लिए हैं, और जिसमें से 45 पीस का क्या हो रहा है कि यहाँ पास बिल बन रहा है, ठीक है। उसी तरह एलईडी लाइट लिए हैं और यहाँ 10 पीस ले रहे हैं, लेकिन इसका कोई यहाँ पास नहीं बना हुआ है, ठीक है। और इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है और जस्ट कैरेज यहाँ पास ऐड हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका एंट्री की किस तरह से हम करेंगे। तो जो इसका एंट्री हम करेंगे किसमें, तो परचेस वाउचर में हम यहाँ पास करेंगे। तो आते हैं टैली में हम यहाँ पास और जस्ट F9 बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पास परचेस वाउचर आ चुका। अब यहाँ पास जस्ट हमको एक फीचर इनेबल करना पड़ेगा, तो जस्ट हमको F11 बटन प्रेस करना है। F11 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पास देखिए यहाँ पास एक ऑप्शन है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, ये ऑप्शन नो है, इसको हमको यस करना है, ठीक है। यहाँ पास आएंगे, इसको यस करना है, ठीक है, यस करेंगे। और यहाँ देखिए यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, ये ऑप्शन यस है, इसको हमको नो करना है क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है, नो करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पास हमको यस क्या करना है, तो केवल ये ऑप्शन को यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इनवॉइस, इस ऑप्शन को यस करना है। यस करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे एंटर करते हुए। तो यस करने के बाद यहाँ पास हमारे पास देखिए कुछ क्वांटिटी का यहाँ पास एक्चुअल बिल यहाँ पास एक आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ डेट सही कर लेते हैं, तो F2 बटन प्रेस कर लेते हैं और डेट यहाँ पास हमारे पास क्या है 2/7/2024। और यहाँ पास जो हम यहाँ पास सामान खरीद रहे हैं, क्या उधार सामान खरीद रहे हैं एमएस लाइट हाउस से, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एमएस लाइट हाउस का यहाँ पास क्या करना होगा, लेजर बनाना होगा, और लेजर बनाने के साथ साथ ये सब हमको पूरा क्या करना होगा, डिटेल देना होगा। तो यहाँ पास आते हैं और यहाँ पास जैसे डेट क्या है, सबसे फर्स्ट 2/7/2024, ये हम डाल देते हैं 2/7, ये हम डाल दिए। और जस्ट इनवॉइस नंबर यहाँ पास, तो इनवॉइस नंबर इसका क्या है यहाँ पास, जैसे ये इनवॉइस नंबर है, तो इस इनवॉइस नंबर को हम यहाँ पास Ctrl+C करके कॉपी कर लिए और जस्ट यहाँ के हम पेस्ट कर दिए, यहाँ पास हो चुका। एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पूरा पार्टी अकाउंट नेम, तो हमको पार्टी अकाउंट नेम बनाना है, तो Alt+C कर लेते हैं और यहाँ पार्टी नेम क्या है, एमएस लाइट हाउस, ठीक है। अब इसे हम सामान खरीद रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, सैनिटरी क्रेडिटर्स, एस प्रेस करना है, यहाँ पास ये सैनिटरी क्रेडिटर्स आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और जस्ट एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। और यहाँ पास इसका एड्रेस यहाँ पास दिया हुआ है, इस एड्रेस को हमको डाल देना है। तो जैसे इस एड्रेस को हम यहाँ पास कॉपी किए और यहाँ के जस्ट इसको कर लेते हैं पेस्ट,
ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए इसको हम जो उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पास देखिए ये सब रिसिप्ट नंबर ये सब अगर आपके पास है तो ये सब डिटेल आप डालेंगे, तो इंटर करके आके आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो इंटर करते हुए जस्ट इसको हमको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पास हमको एक परचेज का लेजर बनाना है, तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास परचेज का हम लेजर बना लेते हैं, इसको डालेंगे परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट, और जस्ट इंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब यहाँ कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर क्लास का हमारा कोई काम नहीं है, तो जस्ट स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल हमको कर देना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि नेम ऑफ आइटम, आपके पास आइटम क्या क्या है, तो हमारे पास फर्स्ट जो आइटम है क्या, कूलर फैन। ठीक है, कूलर फैन हमारे पास है, तो यहाँ पास हम आइटम डायरेक्ट यहीं से बना लेते हैं, शॉर्टकट यूज करेंगे ऑल्ट सी, और यहाँ पास हम आइटम बना लेते हैं कूलर फैन। ठीक है, ये हम बना लिए, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास अंडर, अंडर हमारा प्राइमरी रहेगा, एंटर करेंगे, ऑल्ट सी करते हुए इसका हमको सिंबल बनाना, तो जैसे हम पीस कर लेते हैं यहाँ पास। ठीक है, और जस्ट यहाँ पास पीस कर लिए, एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पास कितना है, 40 पीस है। ठीक है, एक्चुअल में 40 है और बिल बढ़ रहा है 40 का, तो जस्ट हमारा दोनों जगह 40 डाल देते हैं, एंटर, यहाँ भी डाल दिए। और रेट इसका कितना है, 1000 रेट है, तो यहाँ 1000 हम रेट डाल दिए, एंटर करेंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास आइटम क्या है, टेबल फैन है। ठीक है, तो वापस हम यहाँ पास ऑल्ट सी करते हुए टेबल फैन बना लेते हैं, टेबल फैन, टेबल फैन, एंटर करेंगे। इसको भी हम डालेंगे क्या, पीस में डालेंगे, और जस्ट एंटर करेंगे। और इसका बिल यहाँ पास क्या है कि 50 पीस एक्चुअल में है और 45 पीस का यहाँ पास क्या हो रहा है कि बिल बन रहा है, यहाँ डाल देते हैं 50 और यहाँ 45 पीस का बन रहा है। रेट क्या है यहाँ पास, जस्ट 1200 यहाँ पास रेट है, तो हम यहाँ 1200 डाल दिए, एंटर करेंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलईडी लाइट, यहाँ पास ऑल्ट सी करते हुए एलईडी लाइट हम बना लेते हैं, एंटर करेंगे। इसको भी हम यूनिट में पीस में डाल देते हैं, एंटर करेंगे। और देखिए यहाँ पास क्या है, इसका एक्चुअल में 10 है, लेकिन यहाँ पास कुछ इसका बिल नहीं बना हुआ है, तो बस हम यहाँ पास डाल देते हैं 10 डाल देते हैं, एंटर, और यहाँ डैश डाल देते हैं, 10 डाल दिए। और यहाँ जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका कुछ रेट वोट कुछ नहीं है, तो एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। अब आगे कंप्लीट करने के बाद ये तो हम यहाँ एंट्री कर चुके। अब यहाँ देखिए बोल रहा है कि लेस ट्रेड डिस्काउंट, हमको यहाँ पास ट्रेड डिस्काउंट 10% देना है। ठीक है, तो हमको यहाँ ट्रेड डिस्काउंट नाम से हमको एक लेजर बनाना होगा। यहाँ पास हमको एक लेजर बनाना होगा, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पास एक लेजर बनाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, एंटर करेंगे। और यहाँ पास हम सामान खरीद रहे हैं तो हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो हम यहाँ डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम डालेंगे और एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पास हमारे पास कितना दे रहा है, ये 10%। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पास -10% करेंगे, -10% डालेंगे, एंटर। तो यहाँ पास क्या हुआ, -10% यहाँ पास ले लिया, 94,000 का 10%, 9400 यहाँ पास हो चुका, एंटर करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है कि ऐड कैरेज, यहाँ पास कैरेज हमको क्या करना है कि 1000 यहाँ पास ऐड करना है। कैरेज मतलब क्या होगा, गाड़ी भाड़ा हो गया, 1000 हमको इसमें ऐड करना है। तो जस्ट हमको कैरेज का भी लेजर बनाना होगा, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ जस्ट हमको कैरेज का लेजर बनाना होगा और इसको डालेंगे किसमें, डायरेक्ट एक्सपेंस, डी प्रेस करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंस चूज करेंगे, जस्ट एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। और जस्ट यहाँ पास कितना है, 1000 रुपया है, तो 1000 हम डाल दिए, एंटर। तो टोटल बिल हमारे पास कितना बना, 85,600। देखिए यहाँ पास शो करा है क्या, 85,600, ये हमारे पास हो चुका। अब एंटर करते हुए इसको जस्ट हमको एक्सेप्ट कर देना है, ये हमारे पास ये एंट्री कंप्लीट हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं यहाँ पास। अब देखिए यहाँ पास 9 नंबर में क्या है कि पास द एंट्री बिलो द डॉक्यूमेंट, इसमें क्या है कि पीजी कंप्यूटर एजुकेशन, मतलब हम बिल बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, तो एमएस लाइट हाउस को। और यहाँ बोल रहा है क्या, डेबिट नोट, डेबिट नोट का मतलब क्या है कि अब हम यहाँ पास परचेस रिटर्न का एंट्री कर रहे हैं, मतलब यहाँ पास हम एमएस लाइट हाउस से कुछ सामान खरीदे थे, अब यहाँ पास कुछ सामान हम क्या कर रहे हैं कि रिटर्न कर रहे हैं, किसको, एमएस लाइट हाउस को। ठीक है, हम बिल बना रहे हैं एमएस लाइट हाउस को। ठीक है, और यहाँ पास हमारे पास डेट हो गया और यहाँ पास नंबर हो गया, क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो 2 पीस टेबल पेन हम यहाँ पास क्या करें कि रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ ट्रेड डिस्काउंट भी हम यहाँ पास लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास आते हैं और जस्ट इसका एंट्री जो हम करेंगे परचेस रिटर्न का डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। तो डेबिट नोट वाउचर हमारे पास शो कहाँ करेगा, तो देखिए यहाँ पास राइट साइड में एप10 बटन शो कर रहा है, एप10 जहाँ शो कर रहा है अदर वाउचर, जस्ट यहाँ अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे, एप10 बटन प्रेस करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए शो करता है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। हम यहाँ पर परचेस रिटर्न का एंट्री करेंगे डेबिट नोट वाउचर में, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F5, ठीक है। और क्रेडिट नोट का शॉर्टकट है क्या, ऑल्ट प्लस F6। तो हमको यहाँ डेबिट नोट में एंट्री करना है, तो ऑल्ट प्लस F5 शॉर्टकट है, तो ऑल्ट F5 करेंगे। तो देखिए यहाँ पास डेबिट नोट यहाँ पास हमारे पास आ चुका, ठीक है। डेबिट नोट वाउचर आ चुका। अब हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि बिल बना रहे हैं MS लाइट हाउस को, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पास डेट सही कर लेते हैं। तो डेट हमारे पास क्या है, यहाँ पास जो डेट है हमारे पास 31/7/2024 ये डेट है। तो जस्ट F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ डेट डाल लेते हैं 31/7, एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद यहाँ पूरा पार्टी अकाउंट नेम, तो किस पार्टी को हम यहाँ पास बिल बना रहे हैं, MS लाइट हाउस को, ठीक है। ये हमको सिलेक्ट किए। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास ये सब जो डिटेल है, ये सब डिटेल मांग रहा है। अगर आपके पास है तो ये सब डिटेल आप डाल सकते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं है तो एंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। और जस्ट यहाँ पास बिल ऑफ lading ये भी हमारे पास नहीं है, जस्ट आगे बढ़ेंगे। और जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमारे पास क्या है, तो ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमारे पास ये है। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम कर लेते हैं पेस्ट। ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हुआ, डेट यहाँ पास हो जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पास पार्टी का पूरा डिटेल आ जाता है। अब यहाँ पास हमको ये लेजर बनाना पड़ेगा परचेस रिटर्न का, तो ऑल्ट C करेंगे और यहाँ पास हम लेजर बना लेते हैं क्या, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न इसको डालेंगे परचेस अकाउंट में, P प्रेस करेंगे, यहाँ परचेस अकाउंट में हम डाल देंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये अब यहाँ कॉस्ट सेंटर क्लास बोल रहा है, तो स्पेस बटन दबाना और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करना है। अब बोल रहा है कि नेम ऑफ आइटम क्या आप रिटर्न कर रहे हैं, तो हम यहाँ पास क्या रिटर्न कर रहे हैं कि 2 पीस टेबल फैन, ठीक है। तो यहाँ T प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए टेबल फैन आ गया। कितना हम रिटर्न कर रहे हैं, 2 पीस, ठीक है। यहाँ 2 पीस आ गया, ठीक है। जस्ट एंटर करेंगे यहाँ पास। अब यहाँ पास हमको करना क्या है, इंटर करके जस्ट हमको बाहर निकलना है। यहाँ पास केवल 2 पीस हम टेबल पे नहीं कर रहे हैं और इसमें हमको ट्रेड डिस्काउंट 10% हमको यहाँ पास क्या करना है कि लेस करना है। मतलब हम यहाँ पास जब हम सामान खरीदे तो हमको डिस्काउंट क्या हुआ था, मिला था 10%। तो यहाँ जब हम रिटर्न करें तो हमको डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ से और इसका लेजर बना चुके हैं हम यहाँ पास, तो ट्रेड डिस्काउंट हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और -10% करेंगे यहाँ पास, ठीक है। -10%, तो यहाँ पास देखिए माइनस हो गया 240, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो यहाँ पास हमारे पास कोई कॉस्ट कैटेगरी का कोई काम नहीं है। यहाँ पास ट्रेड डिस्काउंट को बैक स्पेस बटन दबाते हुए सिलेक्ट करना है और जस्ट कंट्रोल इंटर करेंगे। इसमें क्या है कि कॉस्ट सेंटर यस है, इसको ऑफ करना है। तो यहाँ मोर डिटेल में आ जाएंगे। मोर डिटेल में आने के बाद देखिए यहाँ पास कॉस्ट सेंटर हमारे पास यस है, इसको नो करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे माउस से और एन करके नो नो करते हुए एंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मतलब क्या किया, हम यहाँ पास ट्रेड डिस्काउंट को सिलेक्ट किए और कंट्रोल इंटर दबाएंगे, जिससे हम यहाँ पास क्या हो जाएगा कि वापस हम लेजर ओपन हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट का। हम मोर डिटेल में जाकर ये ऑप्शन आपका यस रहेगा। अगर कॉस्ट सेंटर का पूछता है तो इसको आपको क्या करना है, आके यहाँ पास नो करना है, ठीक है। नो करते हुए वापस इसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर ये कॉस्ट सेंटर का पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें कॉस्ट सेंटर का हमारा कोई काम नहीं है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पास ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास हो जाएगा। तो बिल यहाँ पास कितना बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पास 2160 का बिल बन रहा है। तो हमारे पास भी देखिए 2160 का बिल हो गया। एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको एक्सेप्ट कर देना है। ये पीछे का बिल ले रहा है यहाँ पास, एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारे पास MS लाइट हाउस को जो हम रिटर्न कर रहे हैं सामान, उसका एंट्री हो चुका। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए 10 नंबर है कि ऑन 1/8/2024 कंपनी पेड एंटायर अमाउंट MS लाइट हाउस एंड रिसीव 2% कैश डिस्काउंट। मतलब कि कंपनी क्या कर रहा है कि MS लाइट हाउस का जितना भी पैसा है उसको क्या कर रहा है, पेड कर रहा है। और बदले में हमको 2% क्या हो रहा है कि यहाँ पास डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका एंट्री हम किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे, ठीक है। तो इसका डेट क्या है, 1/8/2024। तो अब यहाँ पास F5 बटन प्रेस कर लेते हैं, पेमेंट वाउचर आ चुका। और F2 बटन प्रेस करेंगे और डेट हमारे पास क्या है, 1/8/2024, यहाँ डाल देते हैं 1/8, ठीक है। यहाँ पास स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करेंगे कॉस्ट सेंटर क्लास को। अब डेबिट में हमको MS लाइट हाउस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसको हम पूरा बैलेंस पेड कर रहे हैं। तो MS लाइट हाउस को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पास काट छाट के उसको कितना बैलेंस पेड करना है, तो देखिए यहाँ पास नीचे हिंट शो कर रहा है 83,440 रुपये इसको हमको क्या करना है, पेड करना है। तो पूरा अमाउंट हम डाल देते हैं 83,440, ये हम डाल दिए। एंटर करेंगे, ये पीछे का पूरा ले रहा है बैलेंस, एंटर। अब इसमें क्या है कि 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है।
तो यहाँ पास हमको 2% डिस्काउंट भी हमको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पास हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव नाम से, ठीक है। और यहाँ पास कोई लेजर नहीं बना है तो ऑल्ट सी करते हुए हम यहाँ पास एक लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, और इसको डालेंगे कि इसमें इनडायरेक्ट इनकम में, मतलब हम एमएस लाइट हाउस को पूरा पैसा पेड कर रहे हैं तो बदले में हमको क्या करा है कि वो 2% डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट रिसिप्ट का एक लेजर बनेगा, उसको डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम में, एंटर करते हुए जस्ट इसको यहाँ पास अब 2% निकालना है। तो इसका 2% कितना होगा 83,440 का। तो कैलकुलेटर ओपन करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे, अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 83,440 का 2% इंटू 2 डिवाइड 100। तो इसका जो 2% आ रहा है कितना 1668.80 ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। 1668.80 वापस इसको ऑफ कर लेते हैं और 1668.80 ये हम डाल दिए 2%, एंटर करेंगे और यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका है। देखिए एमएस लाइट हाउस का कितना टोटल बैलेंस था 83,440, जिसमें हमको क्या कर रहा है कि जब हम उसको पूरा पैसा दे रहे हैं तो 2% हमको क्या कर रहा है कि यहाँ पास डिस्काउंट दे रहा है तो 2% यहाँ पास इतना हो गया बैलेंस, बाकी हम जो भी बैलेंस उसका बच रहा है हम कैश यहाँ पास इतना दे रहे हैं। अब एंटर करते हुए जस्ट इसको हम यहाँ पास देखिए यहाँ पास निगेटिव कैश दिख रहा है, मतलब हो सकता है हमारे पास ये बैलेंस खत्म हो गया होगा इसलिए हमारे पास निगेटिव कैश दिख रहा है। तो हो गया, हम यहाँ पास एंटर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट एंटर करते हुए हम यहाँ पास आगे कंप्लीट, ये एंट्री हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। आज इस वीडियो में हम यहाँ पास क्या किए कि पूरा यहाँ पास जस्ट 6 से लेकर यहाँ पास 10 नंबर तक हम यहाँ पास पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आई होप वीडियो को समझ में आगे, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।